जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सफर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। तो आज की क्लास में हम जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए दोस्तों, टू लाइफ्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। टू लाइफ्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। टू लाइफ्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रम सेठ। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। टू लाइफ नामक पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है, तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रम सेठ करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, किस संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक मौर्य वंश के शासक थे। कई बार मैंने आपको बताया भी है, एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। अब सभी ध्यान से सुनिएगा। सभी ध्यान से सुनिए। परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी जल्दी से बताइए। आप लोग बताइएगा, अशोक साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सभी इसका आंसर करिए। जब अशोक मौर्य वंश के शासक थे, उस समय अशोक की राजधानी का नाम क्या था? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था और मैंने भी आपको कई बार ये क्वेश्चन बताया है। तो आप लोग राइट आंसर करिए। सनी, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। अमित, बहुत अच्छे, आपका भी राइट आंसर है। यस, पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है नाम, वर्तमान में बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, फिर से आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। कमल, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिष्टी, बहुत अच्छे, आपका भी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? टिल्लू मनीषा, आपके भी राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? आरुषि, वेरी गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल कृष्ण आडवाणी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है, तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर होगा। अभी लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न भी मिला है। ये करंट का क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो अभी लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न भी सम्मानित किया गया है। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
4 के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आज की क्लास में सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या पूछा है क्वेश्चन? इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोनिया गांधी। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। सोनिया गांधी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी आप लोग याद रखिए, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, इन सभी को मिला है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, उस समय अवध का नवाब कौन था? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी स्टडी पर फोकस कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, उस समय अवध का नवाब कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाजिद अली शाह। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। 1856 में अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये लाइव सेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, 1854 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1854 में बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। सी करेक्ट आंसर होगा 1854। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1854। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तंत्रिका कोशिका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 मई को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है 11 मई करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था?
इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैमुअल कोल्ट ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सैमुअल कोल्ट करेक्ट आंसर है। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, तो डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, विलियम जोन्स ने 1784 में किसकी स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, बहुत अच्छे। यस रानी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 में। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्या पूछा जा सकता है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? 1784 में की थी। कठिन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नंदा देवी चोटी कहां पर है? सभी इसके आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला इसमें देश कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दोस्तों। क्या पूछा है पहले क्वेश्चन को समझिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजीरिया। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नाइजीरिया करेक्ट आंसर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, सीपीयू क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सी करेक्ट आंसर है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, नित्स रेजिया राफिन किसका साइंटिफिक नेम है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, तो आप लोग आंसर करिएगा। आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था।
इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। डेलोनिक्स रेजियाराफिन किसका साइंटिफिक नेम है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुलमोहर का साइंटिफिक नेम होता है डेलोनिक्स रेजियाराफिन। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर है, यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। के लिए बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, इस बार आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 है ये। गुड, इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? सभी के आंसर गलत हैं। बी या सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। कई बार मैंने आपको बताया हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सी या बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। बाल, नाखून और खुर सभी किसके बने होते हैं? बाल, नाखून और खुर सभी किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, और उसी अभिषेक आपके राइट आंसर थे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल, नाखून, खुर किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटीन के। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाल, नाखून, खुर प्रोटीन के बने होते हैं। अब कठिन करके पूछ सकते हैं परीक्षा में, किस प्रोटीन के बने होते हैं? कैरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं? कैरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ये कठिन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। साम्राज्य की राजधानी, क्या क्वेश्चन है? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। लोक नृत्य घुमरा किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्या पूछा है क्वेश्चन? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। अगर पूछा जाता है वो अलग लोक नृत्य है, पूछ लेते घूमर कहाँ संबंधित है, तो ये जो घूमर है राजस्थान का लोक नृत्य है। आप लोग जानते भी होंगे, कई बार मैंने आपको बताया भी है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है घुमरा कहाँ संबंधित है। अगर घुमरा पूछा जाए कहाँ संबंधित है, कहाँ का लोक नृत्य है, तो डी का आंसर होगा ओडिशा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा तब। ओडिशा से संबंधित है घुमरा, डी का राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। असम करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो घुमरा लोक नृत्य है ओडिशा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है बुल्गारिया की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। बताइए बुल्गारिया की राजधानी आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोफिया। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अभी आपको बताना है सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। 20 का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के। आपको बताना है निम्न में से कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा की सहायक नदी इसमें बताइएगा कोयना, भीमा, तुंगभद्रा या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सभी बताइए दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला KCl होता है। तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है KCl करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अभी आपको बताना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है ये। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अल्फ्रेड मार्शल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है भारत में। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 31 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। मकबरा कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आंसर है बिहार के सासाराम आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए दोस्तों इनमें से इंडियन साइंटिस्ट कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा है? इसमें भारतीय वैज्ञानिक कौन है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा है? इसमें भारतीय वैज्ञानिक कौन है? इंडियन साइंटिस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हरगोविंद खुराना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हर वैज्ञानिक है तो डी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। पूछा जाता है परीक्षा में जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा हरगोविंद खुराना ने। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी बताइए क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नामीबिया की राजधानी बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विंडहॉक। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा है? नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है तो बी इसका राइट आंसर है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। अगर पूछा जाता केन्या की राजधानी है तब आप लोग याद रखिएगा नैरोबी मॉस्को रसिया की राजधानी है। अब आप लोग बताइए डोडोमा कहाँ की राजधानी है? चलिए सभी बताइए जल्दी से डोडोमा कहाँ की राजधानी है? सभी इसका आंसर करिए।
डोडोमा कहाँ की राजधानी है? वेरी गुड दोस्तों, गुड। आर एस, बहुत अच्छे, आपके राइट आंसर है। रिंकू वेरी गुड। की राजधानी डोडोमा है। क्या तंजानिया की राजधानी डोडोमा है? बहुत अच्छे। राजधानी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। बहुत अच्छे। क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति को तैयार करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी राजकोषीय नीति तैयार करती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयोग, आरबीआई, एसबीआई। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति को तैयार करती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है चोल वंश की राजधानी क्या थी। चोल वंश की स्थापना किसने की थी, पूछा जाता है परीक्षा में। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। अभी आपको बताना है चोल वंश की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तंजौर या तंजावुर, एक ही बात है, राजधानी थी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए दोस्तों, लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी किसके लिए उत्तरदायी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोगों के प्रति। डी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, विपक्ष करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो रूलिंग पार्टी है लोकतंत्र में किसके लिए उत्तरदायी होती है? जनता के लिए, लोगों के लिए, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, लोगों के लिए होती है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट अलग अलग है। जो इंडिया गेट है ये दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। किसने बनवाया था? जॉर्ज विटेट। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज विटेट करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सभी जल्दी से बताइए, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से बताइए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आयोडीन। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने इस पर करेक्ट आंसर दिया है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के। आपको बताना है चावल की फसल में कौन सी गैस पाई जाती है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए चावल की फसल में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। गुड, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग सभी को। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा CH4 मिथेन। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मिथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, तो 20 का राइट आंसर होगा। जो मिथेन गैस होती है ये दलदली इलाकों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दलदली इलाकों में सामान्यतः, इसीलिए चावल की फसल में उत्पन्न होती है। और मिथेन गैस मार्स गैस भी कहा जाता है इसे। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वराहमिहिर कौन थे? सभी जल्दी से बताइए, वराहमिहिर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक प्राचीन खगोल शास्त्री। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वराहमिहिर एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा, एक प्राचीन खगोल शास्त्री। अब इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन के बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या क्वेश्चन है? गांधार कला शैली किस राजवंश में विकसित हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो गांधार कला शैली है किस राजवंश में विकसित हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा कुषाण। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? कुषाण वंश अपने शीर्ष पर थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा नृत्य मणिपुर से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा नृत्य मणिपुर से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, हॉर्नबिल मणिपुर से संबंधित नहीं है। कई बार मैंने आपको बताया है जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है, सॉरी ये त्योहार है, आपको बताना है इसमें कौन सा त्योहार मणिपुर से संबंधित है। देखिए सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कई बार मैंने आपको बताया है कहाँ संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। मुक्ता नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, योसांग या याओसांग एक ही बात है। योसांग त्योहार मुख्यतः मणिपुर से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, हॉर्नबिल करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुड, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर है। योसांग त्योहार मुख्यतः मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा एक और पूछा जाता है, संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? क्या पूछा जाता है? संगाई त्योहार कहाँ संबंधित है या फिर कहाँ मनाया जाता है? ये भी मणिपुर में मनाया जाता है, ऐसे भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 किसने लिखी है? सभी जल्दी से बताइएगा। गुड, बहुत अच्छे, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक राज सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सिंह ने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 सैमसंग किस देश की कंपनी है? सभी इसका आंसर करिएगा। सैमसंग किस देश की कंपनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जापान, चाइना, साउथ कोरिया या फिर अमेरिका, इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है? जापान, सॉरी सैमसंग किस देश की कंपनी है? ऑप्शन में है जापान, चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, साउथ कोरिया। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा।
साउथ कोरिया की करेंसी है। साउथ कोरिया की कंपनी है जापान। तो डी इसका राइट आंसर है। आप सभी जल्दी से बताइए साउथ कोरिया की राजधानी क्या है। सभी जल्दी से बताइएगा साउथ कोरिया की राजधानी क्या है। गुड। मैं अच्छा साउथ कोरिया की राजधानी पूछी जाती है परीक्षा में, तो सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। आपका भी राइट। अमित बहुत अच्छे। आपके वेरी गुड। अंशी आप सब सीएम वेरी गुड। टिल्लू गुड। तो आप लोग याद रखिएगा सियोल। क्या दोस्तों सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है। आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। पहला वेरी गुड। आपका भी राइट आंसर है। अनिल वेरी गुड। बहुत अच्छे दोस्तों। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसी प्रकार से आंसर करिए। अभी इसका आंसर करिएगा। लियो वेरी गुड। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए बताइए। एक बार बताया था तो आप लोग राइट आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 0%। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है, सिर्फ नाम है इसका जर्मन सिल्वर। चांदी 0% होती है, चांदी नहीं होती है। यस। अच्छे। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 42 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, इसका आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। होगा असम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, मानस, काजीरंगा, औरंग ये सभी कहां पर है? असम में है। असम की राजधानी दिसपुर है। आप लोग बताइए असम की ऑफिशियल लैंग्वेज। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पूछ लेते हैं परीक्षा में ऑफिशियल लैंग्वेज संबंधित क्वेश्चन। पहले बताइए असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। यस, असमिया। क्या दोस्तों? असमिया असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी नहीं है। असम की ऑफिशियल लैंग्वेज असमिया है। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी। आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। पार्सेक क्या मापने की इकाई है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए पार्सेक क्या मापने की इकाई है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। खगोलीय दूरी क्या मापने की इकाई है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई है पार्सेक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इस बार आपसे शहर पूछा गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला और बंगलुरु या फिर अहमदाबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अहमदाबाद। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला देश, सॉरी, भारत का पहला शहर अहमदाबाद है। डी इसका राइट आंसर होगा। अहमदाबाद कहाँ का शहर है? गुजरात का शहर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? ने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है। तो सी इसका राइट आंसर। आंसर करिए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राइट आंसर बताइए। सही जल्दी बताइए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
49 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दीनार कहाँ की करेंसी है, आपको बताना है जो दीनार है कहाँ की करेंसी है, कहाँ की मुद्रा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुवैत की। यस, ऑप्शन नंबर बी कुवैत की करेंसी है दीनार, तो 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कुवैत करेक्ट आंसर है। इसका आंसर 50 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मलयालम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मलयालम केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सैन फ्रांसिस्को को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। जो पौधे छाया में पनपते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर होगा सी करेक्ट आंसर होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को साइकोफाइट्स कहते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साइकोफाइट्स करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, बताइए गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ये भी गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए जल्दी से, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विष्णु। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रियता विष्णु थे, तो 20 का राइट आंसर होगा। गुप्त काल की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। बताइए दोस्तों, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कौस्की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोसी नदी का प्राचीन नाम कौस्की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, कोसी नदी का, और गंगा में आकर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, प्रेम वाटिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रसखान। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा ऐसा। गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, म्यांमार से। यस, ऑप्शन नंबर डी। तुजू दर्रा ये भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है। किसके मध्य है, भारत म्यांमार के मध्य स्थित है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है किस एक पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस एक पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर होगा 58 के लिए आंसर करिए, मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सभी इसका आंसर करिएगा। मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना में। क्या करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा। तेलंगाना में मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, तो डी इसका राइट आंसर है। 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा गया था,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अगर पूछा जाए भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, सभी जल्दी से बताइए, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। सभी इसका आंसर करिए। आरएस बहुत अच्छे, आपका राइट आंसर है। गुड रिंकू, वेरी गुड। कर्नाटका में है, कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटका में। आरुषि तपस्या, गुड, आपके भी राइट आंसर है। राम कुमारी, वेरी गुड। टिल्लू, अभिषेक, बहुत अच्छे, आपके राइट आंसर है, वेरी गुड। पूजा, गुड, आपका भी राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए। फास्पीन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गैस। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फास्पीन एक गैस है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे। एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा अलग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेरिंग स्ट्रेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, आपने राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। कल मैराथन क्लास होगी आपकी, क्योंकि कल संडे है, तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए सुबह 10 बजे। बहुत अच्छे। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।